सब मुझे देख के हंस रहे थे। अरे उन लोगों को छोड़े, वो तो सब पे हंसते हैं। आप अपनी एक्टिंग पे तवज्जो दें। मैं आपको बता रहा हूँ, आप वेरी गुड एक्ट्रेस और आप बन जाएंगी, ट्रस्ट मी। सच कह रहे हैं? हाँ पक्का, यू परफेक्ट फॉर माई रोल। ठीक है, आप मुझे बनाएंगे एक्ट्रेस? हाँ हाँ, मैं आपको एक्ट्रेस बनाऊंगा, डोंट वरी। गेट टू वर्क, आ जाए। मैं मेकअप ठीक करके आती हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सी जो ये काला काला मेकअप ये जरा कम करें ना। मैं आपको ये सारी जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। चलें जाएं, जल्दी से तैयार हो गए, लाइट जा रही है। मैं चूड़ा लगा क्या? थैंक यू। हमने तुम्हारी बात सुन ली है, अब तुम यहां से जा सकते हो। प्लीज प्लीज अंकल, एक मौका तो दे दे मुझे। यही एक वो चीज है जो तुम्हें अब इस घर से नहीं मिल सकती। अंकल मेरी बात तो सुने। आंटी, कम से कम आप तो समझे। देखो, अगर मैं तुम्हारी बात ना समझती होती ना तो तुम आज मेरे घर की छत के नीचे नहीं खड़े होते हैं, क्योंकि आमिर तो तुम्हें देखना भी गवारा नहीं करते। मुझे एक मौका दे दें आप। इस बार मैं पक्का सोने के लिए मॉम को मना कर लाऊंगा। पिछले 6 साल से तुम ये झूठे वादे करते चले आ रहे हो मेरी बेटी से, और कितना बेवकूफ बनाओगे उसे। मैंने सोना को कभी बेवकूफ नहीं बनाया आंटी, उससे सच्ची मोहब्बत करता हूं। सच्ची मोहब्बत में इज्जत तहफ्फुज होती है, ये रुसवाई और जिल्लत नहीं दी जाती। और कितने धोखे दोगे तुम उसे। कभी नहीं धोखा दूंगा। आप प्लीज एक चांस तो दे मुझे। बेटा, मैं अब तुम्हारी अदाकारी के झांसे में नहीं आने वाली। तुम्हारा कैरेक्टर अब मेरी बेटी की जिंदगी से खत्म हो गया है। कैरेक्टर तो खत्म कर लेंगी आप, लेकिन उस मोहब्बत का क्या जो सोना के दिल में है मेरे लिए। माजूर थी तुम्हारी मोहब्बत, जो कि अब मुर्दा सी पड़ी है। और जिस दिन हम सोना का रिश्ता एक अच्छे घराने में तय कर देंगे तो तुम्हारी ये मुर्दा मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। मेरे ख्याल से इतनी वजाहत काफी थी तुम्हारे लिए। अब तुम जा सकते हो यहां से। और हाँ, आज के बाद इस घर की तरफ पलट कर मत देखना। एक्शन। मेरे प्यार की कीमत तुम क्या जानो चिट्टा बाबू। अरे तुम जैसे लोग तो मोहब्बत के काबिल ही नहीं होते। मोहब्बत तो छोड़ो, तुम जैसे लोग तो नफरत के भी काबिल नहीं होते। आज से मैं तुम्हें अपनी सिस्टर से आजाद करती हूँ, आजाद करती हूँ, आजाद करती हूँ। Excellent performance. Very good. गुड। सर, आपको मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी? अच्छी नहीं लगी, बल्कि बहुत अच्छी लगी। वेरी गुड, वेल डन। बहुत अच्छी भाई, बहुत अच्छे। बस ऐसी दिल से काम करते रहे, कोई नहीं रोक सकता आपको। थैंक यू सर, थैंक। क्या गुदर की है। इसकी जगह अगर मैं होती तो मधु वाला बनी। अरे चल भाई ना के दिन में बापू सतना चुप तो रहो, सुनने दो उसको। अपनी शुरू कर लो बात। हद है, अजीब बहन है। खुला दरवाजा छोड़ के चले गए, चोरों और डकैतों को खुली इनविटेशन दी थी। हद है।
और ऊपर से वो गुलबहार जी, बेटा उनका शूट से गया है, गुस्सा मुझ पे हो रही है। अब उनको कोई समझाए कि शयान कोई नन्ना काका थोड़ी ना है जो मैं उसे ढूंढ के ले आऊंगा। हद होती है यार, इन लोगों के तो मसले खत्म नहीं होंगे। हाँ भूख लग रही है, पहले कुछ खा लेता हूँ। करके पूछता हूँ सारा से कि कुछ बनाया भी है कि नहीं। सारा कॉल उठाओ। सारा की बच्ची, यार ये लोग भूखा मारेंगे, मुझे किचन जाना पड़ेगा। कोई भी बात छुपाने की जरूरत नहीं है, सारी बातें साफ साफ क्लियर सच बताना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। मामा आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं परेशान नहीं हूँ बेटा, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा इंशाल्लाह। वैसे शयान भाई को घर नहीं आना चाहिए था, आपने और पापा ने उनको इतनी सुनाई है, उनकी इंसल्ट नहीं हुई होगी? जो दाग उसने हमारे माथे पे लगाया है ना बदनामी का, उसके आगे ये इंसल्ट कुछ भी नहीं है। वो समझता था कि एक माफी से बस हम सब। सोना तुम कब आई? अच्छा हुआ मैं आ गई, कम से कम मुझे ये तो पता चला कि शयान यहाँ आया था। ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी कि मैं तुम्हें स्पेशली आके बताती कि वो आया था। आपने और बाबा ने जो कुछ भी किया, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है, और जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो सब मेरी गलतियों और मेरे गलत फैसले का नतीजा है। और शयान ने जो कुछ भी किया उसका अंजाम यही होना था। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, वो इसी का मुस्तहिक था। मामा शयान भाई ने तो हमसे हमारी आप ही छीन ली है। हया, मुझे पता था या तो तुम रो रही होगी या फिर रोने का प्रोग्राम शुरू किया होगा। इरम की इतनी बातें सुनने के बाद भी मेरा रोना नहीं बनता क्या? अरे इरम की बातें हवाओं में है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हें पता तो है उसने हर जॉब से निकाले जाने वाली फ्रस्ट्रेशन निकाली है बस तुम पर। लेकिन तुम तो जानती हो रूबी, इरम को इस जॉब से निकलवाने में मेरा कोई हाथ नहीं। मैं तो सिर्फ उसके सैलरी का हिसाब ले रही थी, जो कि मेरी जॉब का एक हिस्सा है बस। मैं जानती हूँ, बल्कि मैं क्या सभी जानते हैं, उसने सिर्फ मैडम का गुस्सा तुम पर निकाला है। हाँ, और गुस्से में मुझे बद्दुआ दे गई। कह रहे थे जैसे मैं यहाँ नहीं रह सकी तुम भी नहीं रह सकोगी, जबकि मैं
मैं तो सिर्फ उसे इस बात की जस्टिफिकेशन दे रही थी कि मैंने सिर्फ तुम्हारा क्लाइंट कंफर्म किया है। मुझे क्या पता था कि वो डायरेक्ट हो चुकी है उससे। मैम ने सिर्फ मुझसे कंफर्मेशन ली है, जानबूझकर ली है। बस इरम की अकल पे मातम ही कर सकता है। इतने वक्त साथ रहे और फिर भी इस तरह किया। और मुझे बद्दुआ दे गई वो दोस्त होकर। अच्छा रिलैक्स हो जाओ, इरम बस गुस्से में कह गई, उसकी बातों को इतना सीरियसली मत लो। अच्छा मुझे आज सैलरी मिली है, मैं तुम्हें चिकन बिरयानी खिलाती हूँ। मेरा दिल नहीं है। फॉर गॉड सेक यार, ये दिल पर लेने वाली बातें नहीं हैं। चलो कहीं चलकर बिरयानी खाते हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए यही मंगवा लेती हूँ। अपना मूड तो ठीक करो प्लीज़। मैं तो बहुत ही डर रही थी, मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा था। ये तो सब आपकी वजह से हुआ। अरे ये छोटी छोटी बातों पे घबराना डरना छोड़ दें, अपनी जात पे एतमाद करें। मैं तो पहले समझ रहा था कि आप जूनियर कास्ट के साथ रह रह के जूनियर ही रहेंगी, लेकिन हम सरप्राइज कि आपने इतना अच्छा शॉट दिया और इतना अच्छा काम किया है। वेरी सरप्राइज। आपको बहुत शुक्रिया, आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। सितारा जहाँ तो हमेशा से ही बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, लेकिन किसी ने उसकी कदर नहीं की। और मैं सोचती थी कि कभी ना कभी तो मुझे वो जौहरी मिलेगा जो हीरे की कदर करेगा, और आप मुझे मिल गए। आपको बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको आगे भी मायूस नहीं करूंगी। इंशाल्लाह मेरे अकाउंटेंट आपसे मिल लेगा, जो हिसाब किताब है वो कर लेगा आपके साथ, ठीक है? नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आप मुझे आइंदा याद रखिएगा। मतलब ये काम मैंने अपने शौक के लिए किया है। एक्टिंग मेरा शौक है। मैं तो इतने अरसे से सोच रही थी कि मैं एक्टिंग शुरू करूं, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। आपने मुझे इन कराया है दोबारा एक्टिंग में, और इतने बड़े रोल में। मैं आपका एहसान कैसे भूल सकती हूँ। पैसे मैं नहीं लूंगी, आप पैसे रहने दें। वैसे एज यू विश, लेकिन मेरे हिसाब से गलत है। आपका जो हक बनता है वो आपको मिलेगा, ठीक है? हाँ, अब नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे ना, तो मेरे बहन भाइयों के साथ और मेरे साथ एक सेल्फी जरूर बनवाइए। जरूर इंशाल्लाह। तो थैंक यू। ठीक है। यासिर, पैकअप हो गया बेटा? सामान हो गया सारा लोड? शायान तुम पागल हो, क्यों गए तुम उसके पास दोबारा? तो और क्या करता? एक गलती जो मैंने की ही नहीं है उसकी सजा मुझे दे रहे हैं सोना से दूर करके। सोना चाहती क्या है? बात हुई उससे तुम्हारी? नहीं, वो मेरी कॉल भी नहीं पिक कर रही और ना ही मुझसे बात कर रही, और करेगी भी क्यों यार? मैंने जाने अनजाने में कहीं ना कहीं उसका एतबार तो तोड़ा है ना। यार जो भी है, उसे कम से कम तुम्हारी एक दफा तो बात सुननी चाहिए। नहीं रजी, मैंने खुद को उसकी जगह रख के देखा है, उसका फैसला मेरे लिए शायद ठीक है। तो फिर एक काम करो, मूव ऑन करो, भूल जाओ उसे, छोड़ दो उसका पीछा। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपने करियर के लिए सोना को बहुत इंतजार करवाया है। अब मुझे सब कुछ चाहिए, सेम भी और मेरी सोना भी। मोहब्बत सी सरगम है, हर एक दिल में धड़कती है, दुआ बन के अंधेरों में हमेशा साथ चलती है, जो मिल जाए मोहब्बत में जुनू बनकर सताती है। हैं? तुम कब आके बैठी यहाँ? मिल गया सुकून, खूब ही तसल्ली मिलाई अपने हीरो से। हाय 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 हाय, कहाँ सुकून मिला, दिल तो और बेचैन हो गया। कसम से सच पूछो तो दिल ही नहीं भरा मेरा उससे मिलकर। दिल चाहता है अभी और देखूं उसे, और देखूं और देखूं। हाय कितना हसीन लग रहा था वो, कितना अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ था उसने, क्या खुशबू थी। हमारे सांसों में आज तक वो इतर की खुशबू महक रही है।
बहन तुम्हारा दिल भरे ना भरे हमारी जेबें जरूर भरनी चाहिए, समझी? मतलब ये कि जब वो पेमेंट कर रहा था तो तुम्हें खामा खाईगा अमीर बनने की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं की पेमेंट उससे? अच्छा, मैं फकीरों की तरह, नदीदों की तरह उससे फौरन से पैसे झपट लेती है, और वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में कि मैं कितनी लालची हूँ? इतना बड़ा फिल्म स्टार तुम्हारे बारे में क्यों सोचेगा बहन, ये बता। उल्टा तुमने उसको फेवर किया है ना, एहसानमंद हो, थैंक यू नहीं किया उसने। और तुम मौके का फायदा उठाने के बजाय निकल पड़ी वहां से बादशाह बन के। अच्छा बस, मुझे सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अब चलो निकलो, फूटो यहाँ से। हाँ, बड़ी ठीक करने वाली। गलती मेरी है, मुझे जाना चाहिए तो उसके एडी से पेमेंट है ना तुम्हारी। आई बड़ी बादशाह बन के सब छोड़ छाड़ कर आ गई। वैसे भी सितारा और सारा में ना सिर्फ 2 नुक्तों का फर्क है। 2 नुक्तों का फर्क नहीं है, तुम जमीन हो और मैं आसमान हूँ। और एक कहाँ मैं फेमस स्टार सितारा जहाँ, और कहाँ तुम चिंदी चोर। चल जाए यहाँ से, सारी मेरी फैंटेसी खराब कर दी। भाग। नहीं करती तुम्हारी फैंसी खराब। एक काम करो, अपने हीरो के साथ अपनी पूरी फैंसियाँ पूरी करो और वहीं पर उसके साथ खाना भी खा लेना, और कुछ बचे तो उसका पार्सल बनवा लेना और अपने लिए रख लेना। क्योंकि मेरी बहन, जब यहाँ पर चूहे दौड़ेंगे ना तो फिर पता चलेगा, क्योंकि आज के वक्त में गरीब को मोहब्बत करने की इजाजत नहीं है। चल जा, सारा मूड खराब कर दिया मेरा। मोहब्बत सतरंगी रे, मोहब्बत सतरंगी रे। जी मिसेस दुरानी, जी आप बेफिक्र रहिए। हाँ, मैं आपको इसी वीक कॉल करूंगी। एग्जैक्टली। हाँ, अच्छा, मैं आपसे अभी बाद में बात करूंगी। अल्लाह हाफिज। शायान, किधर थे तुम बेटा? ज़ारा कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, अभी थोड़ी देर पहले गई है। सारा क्यों वेट कर रही थी मेरा? मैंने कौन सा कमिटमेंट की थी उसके साथ? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ज़ारा तुम्हारा ये बिहेवियर बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। तुम अक्सर उसे इग्नोर करते हो। दिस इज सो बैड। मॉम, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? ज़ारा के साथ मेरा कंफर्ट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी सेट पर हूं और कोई सीन पिक्चराइज हो रहे हैं। बनावटी हंसी, फेक इमोशंस, हम दोनों में कुछ भी रियल नहीं है मॉम। तो बनाओ ना, आखिर कब तक ये सब कुछ चलेगा? एंड बाय द वे शायान, इस वक्त ज़ारा तुम्हारी चॉइस नहीं, तुम्हारी जरूरत है। फिलहाल पूरी इंडस्ट्री में उसका नाम है, हर दूसरी मूवी की हीरोइन है वो। जस्ट इमेजिन, तुम्हारा एक स्कैंडल्स के साथ तुम्हें कितना फेम दे सकता है। मॉम, फेम मेरे पास ऑलरेडी है, आई डोंट नीड इट। मेरी बात मेरी सारी जिंदगी के तजुर्बे का निचोड़ है। तुम्हें इंडस्ट्री में अगर अपना नाम बनाए रखना है तो ये सब तो तुम्हें करना ही होगा। एंड हैव यू नोटिस्ड, तुम क्या कर रहे हो? मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि इंडस्ट्री मेरा करियर है और सोना मेरी मोहब्बत। Why don't you understand this, mom? Why don't you understand? तुम्हारी ये मोहब्बत तुम्हें क्या देगी? कुछ नहीं देने वाली। Well, mom, ये तो वक्त ही बताएगा। Anyways, good night. शायान, सारा कितनी देर से कह रहा हूँ निकाल दो खाना, भूख से हालत खराब हो रही है। मैंने निकाली, सितारा जी से बोलो। अरे उनके पास ही गया था, नमाज पढ़ रही है, वरना तुम्हारे मुंह कौन लगता है? ध्यान छूटी। मेरी बहन आ गई। हाँ, इससे कह दे दोनों साथ मिलकर खा लेना। मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। हद होती है वैसे, खाना ना निकालना पड़े इसी चक्कर में बोली मुझे भूख ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी काम से जी नहीं चुराती, बस लोग ही मुझे गलत समझ लेते हैं। लगता है हमारी बहन के साथ सीन हो गया है? बड़ी अपसेट लग रही है। क्या हुआ भाई? होगा क्या, शक्ल से पता चल रहा है किसी का दुख लगा कर आई है अपन दिल पर। बड़ा ही शौक है दुखी आत्मा को दूसरों का दर्द जो है ना अपने ऊपर लेने का। तो क्या हो गया अगर मैं हसास हूं? हसास होना गलत बात तो नहीं। अरे भाई
हुआ क्या बताओ, मुंह क्यों लटका हुआ? मैम ने आज इरम को फायर कर दिया। बोला था ना, बोला था मैंने कि नहीं, किसी और का जो है दर्द अपने ऊपर ट्रेजेडी क्वीन बनाकर जो इसने मुंह बनाया हुआ है ना, आ गई है ये। हया 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 मतलब, अरे उसे फायर किया है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इसलिए रो रही हूँ कि जब मैम ने इरम को फायर किया तो उसका हिसाब मैंने किया और इरम को लगा कि उसकी जॉब मेरी वजह से गई है। वो मुझे जाते जाते बद्दुआ देकर चली गई कि तुम्हारी भी जॉब चली जाए और तुम भी मेरी तरह परेशान रहो। उसने बद्दुआ दी ना, तो तुम भी पीछे से बद्दुआ दे देती, क्या फर्क पड़ता? हाँ, दो चार सुना कर आ जाती, बोलती यू टू जो कहता है वही होता है। और देख भाई, बद्दुआ से अगर कुछ होना होता ना तो पता नहीं कितने लोगों का क्या क्या हो जाता। बोलना अरे भाई हमें ही देख लो। मतलब देखो, बद्दुआ से किसी का कुछ नहीं होता कि कोई बद्दुआ दे दे किसी को जाके लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें सुना के आ जाना चाहिए था, अपने आप को मजबूत करो, मजबूत। ये लो अनार खाओ, ये लो तुम भी लो, इसको भी दे। अनार खाओ, खून बनाओ और दिल मत जलाओ, जान बनाओ। अच्छा है, खाना निकाल दो। तुम्हारे लिए निकाल देते हैं। हाय जन्नती बहन है, जन्नती। बड़ा तेज है तू। तौबा 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 पक्कू। सोना जी मामा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम अपनी माँ से झूठ भी बोलने लगी हो। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं, यकीन करें। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर तुमने शिजा के साथ सेमिनार में जाने के लिए मना क्यों किया? वो बस मेरा दिल नहीं था तो इसलिए मैंने मना कर दिया। लेकिन आपको किसने बताई ये बात? जरूर बिया ने कहा होगा। बेटा, शायद तुम भूल रही हो कि शिजा सिर्फ तुम्हारी दोस्त ही नहीं बल्कि मेरी दोस्त की भी बेटी है। मुझे फरजाना का फ़ोन आया था, कह रही थी कि शिजा बहुत अपसेट है तुम्हारे इस रवैये को लेके। एक तो ये शिजा भी ना हो। क्या हो गया तुम्हें सोना? ऐसे इवेंट्स के लिए तो तुम हमेशा दिलो जान से तैयार रहती थी जाने के लिए, फिर अब ऐसा क्यों कर रही हो? बस मामा, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। एग्जैक्टली, वक्त एक जैसा नहीं रहता और किसी के चले जाने से रुकता भी नहीं है। इसलिए जो चला गया उसे भूल जाओ और आगे जिंदगी में पढ़ो। देखो बेटा, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम्हें जीना है। किसी के चले जाने से यूं जीना नहीं छोड़ना। प्लीज मेरी बात को समझो। बस मैंने फैसला कर लिया है कि मैं शिजा को फ़ोन करती हूँ और उसे कहती हूँ कल तुम्हें अपने साथ सेमिनार में लेके जाए। मामा लेकिन बस मैंने कह दिया ना, सो कह दिया, ठीक है? गुड गुड। अरे कभी तो प्यार से अच्छा खाना ला के दिया करो। जो कुछ दिया है ना, प्यार से ही दिया है। अच्छा, ये रूखा पराठा, इसमें घी कहाँ है? जितना घी था ना लगा दिया, अब नहीं है तो कहाँ से लगाऊं? अरे वो जो पिछली दफा मैंने रिश्ता कराया था, घी की बाल्टियां भर भर के लाई थी, कहाँ गए वो? तुम खा गई? तुम देखती थोड़ी हो कि क्या खा रही हो और कितना खा रही हो। हाय अम्मा, मैं सारा घी खा गई। तुम मेरे निवाले गिनती हो ना? निवाले नहीं गिनती। घर में 2 लोग हो ना और कमाने वाला एक और ठीक ना हो तो फिर तो निवाले गिनने ही पड़ते हैं। वो सितारा के घर में देखो, सब काम करते हैं, इसीलिए ठाट बाट से रह रहे हैं वो लोग। उनकी बात मत करो, वो सारी कमाई चालाकियों से करती है। चालाकियां वलाकियां कुछ नहीं, जो भी है ना उनके नसीब बहुत अच्छे हैं। अब देख लो
वो पप्पू को बैठे बैठाए कितनी अच्छी नौकरी मिल गई। सब मजे कर रहे हैं, ठाठ से रह रहे हैं, ऐश कर रहे। और वो सितारा मुफ्ते की फिल्म भी मिल गई उसको। अरे एक फिल्म कर ली तो क्या हुआ, मसूद ने घास ही नहीं डाली उसे। और जितनी डाली वो भी कम नहीं थी। मैं तो कहती हूँ मसूद को फोन करो, उससे मदद मांगो। अरे उससे कहो फिर से हमारे यहाँ 1-2 दिन शूटिंग कर ले, कुछ तो आसरा हो हमारा। मैं करती हूँ उसको फोन, लेकिन अभी मुझे नाश्ता तो अच्छा दे दे, कुछ तो दे दे। इसके साथ खाऊं क्या? कोई सालन वालन नहीं ला दो? सालन वालन नहीं है, थोड़ा सा अचार पड़ा है, पराठे के साथ ठूस लो, समझ गई? तोबा है भाई, माई का दिमाग खराब हो गया। खाना भी ऐसा देती है जैसे पराठा भी ठंडा है। अरे चाय और पराठा दोनों ठंडा है। गैस नहीं आ रही। अच्छा, अरे तो बिजली का चूल्हा लगा ले। मैं कहा बिजली भी महंगी हो गई है, कम बखत क्या करे, अब तो समझ ही नहीं आती। इस दफा 50,000 का बिल आ गया। है बेड़ा गर्क हो बिजली वालों का, सत्यानाश जाए। मैं उड़ी उड़ी जावा, मैं उड़ी उड़ी जावा, हवा दे नाल। सर जी ये लीजिए गर्मा गर्म चाय आपके लिए, इसको पीकर आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। ये लीजिए चाय। बकवास कम किया करो। सॉरी सर। ये किस किस्म की चाय बनाई है तुमने? तुम्हें पता है मैं चाय के अंदर शुगर नहीं पीता। इतनी मीठी चाय। सॉरी सर। सॉरी माय फॉल्ट। जाओ जाकर मेरा कॉस्ट्यूम लेकर आओ। हाँ जैन बोलो। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कब कहा कि मेरे पास डेट्स हैं? लिसन ब्रो, जो करना है कर लो। सर आपका कॉस्ट्यूम। अब पहनाएगा तुम्हारा बाप? और हाँ, मेरे सीन खत्म होने तक मेरा जूस रेडी होना चाहिए। और आज के बाद अगर कोई गलती की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? दफा हो जाओ। पावला एक्टर है, मुझे कहता है दफा हो जाओ और खुद ही चला गया। वे पैसे का मामला ना होता ना तो बताते जोकर को। हम भी लेते हैं। वाह यार, कितनी बार कहा है कि खाते पीते मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया करो, खाना जिस्म को नहीं लगता। तो अच्छा है ना लगे, सितारा जी जैसी हो जाऊंगी वरना मैं। सुन लिया ना सितारा जी ने, तो बोटी बोटी कर देंगी वो तुम्हारी। कैसे सुनेंगी, है ही नहीं घर में। सुबह सुबह चली गई मैडम तैयार होके। सितारा जी भी ना। अच्छा वो मेरी गोल्डन वाली स्लीपर्स नहीं मिल रही, ढूंढ दो प्लीज, मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है। वो तो सितारा जी पहन कर चली गई। तुम लोगों का भी ना कोई हल नहीं है, मुझे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हो तुम लोग। सुन बीबी, जिसने परेशान किया उसी को सुनाओ, समझ में आ गई? कैसे सुनाओ, वो तो चली गई ना। तो तुम भी चली जाओ। अल्लाह पूछेगा तुम लोगों को। एक तो मुझे लेट हो रही है और ऊपर से अब मुझे चप्पल भी ढूंढनी पड़ेगी। हो गया, जल्दी जाओ, देर हो रही है। चलो। अम्मा भाई मूड खराब कर दिया, इतनी रील्स देख रही थी। कहाँ गई? गुलबहार मैडम, मैं शयान सर के साथ उनके साई की तरह रहता हूँ, आप फिक्र ही ना कीजिए। और मैं इतना काम करता हूँ कि मेरी तनख्वाह ना डबल होनी चाहिए। पर मैं ईमानदार आदमी हूँ, इस बारे में सोचता भी नहीं हूँ।
अच्छा, जब तुम शायान को इतना जानते हो तो फिर मुझे ये बताओ, कल शायान इतने गुस्से में क्यों था? इतने गुस्से में? अरे बहुत गुस्से में थे। आपको पता है, मुझे तो गुस्सा किया ही किया, वो ज़ारा जी को भी गुस्सा कर दिया। क्या? ज़ारा को बहुत ज्यादा डांटा? ज़्यादा तो नहीं था, रोजमर्रा जितना डांटते हैं ना उतना ही था। एनीवेज, तुम शायान और ज़ारा को स्पेस दिया करो। अरे मैं इतना स्पेस देता हूँ, शायान सर के साथ रहता हूँ तो उनके साथ रहता हूँ, जब ज़ारा जी के साथ रहता हूँ तो उनके साथ रहता हूँ, दोनों को इतना स्पेस देता हूँ कि शायान सर और ज़ारा जी को दूर दूर रखता हूँ। स्टूपिड, मेरा मतलब है कि शायान और ज़ारा को स्पेस दो, वो दोनों साथ में ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारे, तुम कबाब में हड्डी मत बना करो। अच्छा ये चक्कर है। पर मैं क्या करूं, शायान सर तो उनका मुंह देखकर इतना गुस्से में आ जाते हैं। आपको पता है कल कितने गुस्से में थे कि मुझे जो है ना शूट से निकाल दिया। क्या? तो तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं, मैं यहाँ आ गया। What? अरे व्हाट नहीं, मैं यहाँ आ गया। पप्पू, तुम अब जा सकते हो। ओके। बिस्किट छोड़ जाओ, काफी खा लिए हैं, जाओ। एक ले लो। नहीं रहने थे, ठीक है मैं ना जाने क्यों आज दिल इतना घबरा रहा है, जैसे कुछ होने वाला है। ये बस अभी तक क्यों नहीं आई? ये सारे मसले आज ही होने थे। वैसे ही मैं इतनी लेट हो गई हूँ। अरे बिटिया, कारोबारी बंदा है, साथ बाजार में ठेला लगाता है आलू प्याज का, जबान में तलतलाहट है। 3 बीवियां मर चुकी हैं उसकी, 7 बेटियां हैं, उनकी देखभाल के लिए वो शादी करना चाह रहा है। मेरे से कहने लगा कि आपा कोई अच्छा रिश्ता देख दो, हाँ कर दो, ठीक रहेगा। खाला, 2 रुपए की भी शर्म नहीं आती ना तुम्हें? इससे ज्यादा बेहुदा मजाक करने का और कोई आइडिया नहीं आया था तुम्हें? अरे मैं मजाक नहीं कर रही, बिल्कुल संजीदा हूँ। अगर साहब बता ही रही हो और इतना अच्छा रिश्ता, तुम कर लेना शादी। अरे तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार। अरे हमने जवानी में शादी नहीं की तो अब क्या खाक करेंगे? आय हाय, इतना भी कोई फर्क नहीं है, तुमसे 2-4 साल बल्कि छोटा ही होगा वो। ना तू ये बता कि तेरे लिए कोई शहजादा चार्ल्स आएगा हैं, जो रिश्ते में तू कीड़े निकाल रही है? अब तो प्रिंस किंग बन गया है, अब मेरे लिए किंग चार्ल्स ही आएगा, और करके भी किंग चार्ल्स से ही दिखाऊंगी तुमको। यहाँ पे खुदा रिश्ता लेकर आई हो, चलेगा यहाँ से। अरे उम्र गुजर जाएगी, जो मिल रहा है उससे शादी कर लो, वरना हमारी तरह कवारी बैठी रहोगे सारी जिंदगी। हाँ नहीं तो चलो चलो निकलो, और सुनो, लेके जाओ अपना फोन, चलो जा रहे हैं बड़ी बड़े रिश्ता लेकर अंधाम काना ठेला, खुद कर लेना शादी, आएगा मेरा किंग। कैसे नहीं आएगा, दुनिया देखेगी, करके दिखाऊंगी एक किंग से शादी। आपके रोज रोज लेट आने की वजह से बॉस ने आपको जॉब से निकाल दिया।
बेशर्म इंसान, अब क्या लेने आए हो तुम यहाँ पर? तुम्हें एक सेकंड के लिए भी सोना का ख्याल नहीं आया? मुझे पता था कि तुम्हारी मॉम कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी। अंकल एक दफा उसकी बात तो सुन ले। हरगिज नहीं। मैं अब इसको अपने घर में एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंकल मेरी बात, निकलो मेरे घर से बाहर। मत दो मुझे इतनी बड़ी सजा सोना। क्या वाकई मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि दुनिया के सामने मेरी मोहब्बत का एतराफ़ भी उसे कम न कर सका? आज से पहले तो इस दिल पे ऐसी सख्ती नहीं आई थी। क्या वाकई मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत अब ख़त्म हो गई है?